डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को माना जाता है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द टोटल स्टेट्स पॉपुलेशन यहाँ पर रिजाइड करती है। ऑक्यूपेशन की यदि हम बात करें तो प्राइमरीली अर्बन एरिया के अंदर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर, चाहे वो होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, होम स्टेज हों, क्योंकि एक प्राइमरीली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और वो उनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहती है। परंतु रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी जो एग्रीकल्चर है वो मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन है लोगों की। और यहाँ पे यही फीडबैक लोगों की तरफ से आता था कि एग्रीकल्चर बहुत जगह डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक तो प्राइमरी जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनका साइज कम हो गया है। सेकेंडली इनपुट बेस्ड फार्मिंग है आजकल बहुत ज़्यादा, जो कॉस्ट है इनपुट्स की उसके कारण लोगों को फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं रही है एग्रीकल्चर के अंदर। और तीसरा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके कारण जो डिस्ट्रक्शन होती है क्रॉप्स की, उसके कारण बहुत से लोगों ने एग्रीकल्चर डिसकंटिन्यू कर दिया। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इसका एक वे फॉरवर्ड निकालने के लिए यहाँ पे एक मल्टी स्टेक होल्डर डेलिब्रेशन कराई गई, जिसमें फार्मर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट हुए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट, हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सभी जो डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए, उनके इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया और एक वे फॉरवर्ड के ऊपर चिंतन किया गया। उसमें यही निकल के आया, क्योंकि जो इंडिया है उसमें एक रिच ट्रेडिशन रहा है मेडिसिनल प्लांट्स का, एक रिच नॉलेज रही है, जो कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स जो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो क्यों ना दोबारा जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी खेती को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसके लिए एक जो प्लान बनाया गया उसमें जो इनपुट जो थे वो मनरेगा और NRLM के माध्यम से डिसाइड किया गया कि प्रोवाइड किए जाएंगे। और मल्टी डिपार्टमेंटल जो कन्वर्जेंस हैं, प्राइमरीली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और आयुष डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस से इसको शुरू किया गया और इसका नाम जो है वो मिशन धन्वंतरी जो इसको कॉइन किया गया। इसमें प्राइमरीली हमारे जैसे 20 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर, सबके अंदर मनरेगा के माध्यम से दो मेडिसिनल प्लांट्स की जो नर्सरीज हैं वो स्थापित की गई और तुलसी, सर्पगंधा, स्टीविया, इस प्रकार जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इवन ब्रह्मी वगैरह, उनकी भी जो कल्टीवेशन है इन नर्सरीज के अंदर की गई, सैपलिंग्स प्रोड्यूस किए गए। और उसके बाद जो हमारे फार्मर्स हैं उनको 3 प्रकार से यहाँ पे चयन किया गया। सबसे पहले मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के जो बेनिफिशियरी फार्मर्स हैं उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया। पंचायतों को इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि पंचायतों के माध्यम से भी मनरेगा की काफ़ी जो प्लांटेशन है वेस्ट एरियाज पे, वेस्ट लैंड्स पे करवाई जाती है। और तीसरा, कमर्शियल फार्मर्स को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया और जितने भी सैपलिंग्स यहाँ पे मनरेगा की मिशन धन्वंतरी नर्सरीज में डेवलप किए गए, उन सभी सैपलिंग्स को इन 3 प्रकार के जो एंड कंज्यूमर्स हैं, फार्मर्स हैं, इनमें उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो प्राइस है सभी सैपलिंग्स की निर्धारित की गई इस इनिशिएटिव को सस्टेनेबल बनाने के लिए। और सभी जो फार्मर्स हैं उन्होंने इन सैपलिंग्स को लगाया और उनकी फीडबैक बहुत अच्छी रही है। एक तो बहुत लो इनपुट ये फार्मिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा कम, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें, चाहे बाकी एग्रीकल्चरल इनपुट्स की बात करें, बहुत कम इनपुट्स इसके अंदर यूटिलाइज होते हैं। तो इससे जो कॉस्ट ऑफ जो फार्मिंग है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। सेकेंडली, ये जो फार्मिंग है, जैसे अब तुलसी की अगर बात करते हैं तो नेचुरली ये रेजिस्टेंट है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जो दूसरा मेन इशू था एग्रीकल्चर के साथ, एक जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स का जो प्रकोप था, उनका आतंक था, वो भी बहुत हद तक जो मेडिसिनल प्लांट्स की खेती है उससे कम हुआ है। और इसमें एक, अगर हम ये मैंने बात की जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, इनपुट्स हमने इन सैपलिंग्स के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से मंगवाए, जहाँ पर बेस्ट इनपुट्स अवेलेबल थे वही हमने सैपलिंग्स उनकी डेवलप करवाई नर्सरीज के अंदर, ताकि कोई भी ऐसी समस्या फार्मर्स को एट द स्टेज ऑफ कल्टीवेशन ना आए। और इनकी फॉरवर्ड लिंकेज के लिए जो वैल्यू एडिशन है, इसके लिए हमने CSIR को भी इन्वॉल्व किया। उनकी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर की और इसमें जो सोप्स हैं, शरबत है, अर्क है, चाहे वो काली तुलसी है, उसको ड्राई करके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट SHGs को डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके ऊपर ट्रेन करवाया और इनकी जो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको अपना बनवाना शुरू किया। और साथ ही साथ इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है उसके ऊपर भी बल दिया हमने। यहाँ पर एक अपना कांगड़ा हाट के नाम से जो एक आउटलेट है वो खोला है, जो क्योंकि प्राइमरी रिलीजियस डेस्टिनेशन भी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो जितने हमारे मंदिर हैं
वहाँ पे भी एक आउटलेट इन एसएचजी प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है। एक ऑनलाइन भी हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की है अपना कांगड़ा के नाम से, जिसमें जो ये हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं जो एसएचजीज बना रहे हैं वो भी उसके अंदर अवेलेबल हैं। हमने प्राइवेट होटल्स को, होटल एसोसिएशन को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे भी सेल काउंटर्स जो हैं वो इनके बनाए गए हैं मेडिसिनल प्लांट्स के प्रोडक्ट्स के। एसएसबी हमारे आर्मी की प्रेजेंस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज उनकी प्रेजेंस भी काफ़ी है। उनकी सीएसडीज के अंदर भी हमने जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल करवाए हैं। साथ ही साथ जितने भी फेयर्स हैं, चाहे वो सरस मेला हो, ऑल अक्रॉस द कंट्री बहुत सारी जगह सरस जो फेयर्स हैं वो लगाए जाते हैं। एक्सपोजर विजिट्स भी हमारे इन एसएचजीज की करवाई जा रही हैं ताकि और इनको जो आइडियाज़ हैं वो मिलें और किस प्रकार से बेटर जो मार्केटिंग है अपने प्रोडक्ट्स की ये कर पाएँ। उसके ऊपर भी ये जो सारी एक एक्सपोजर विजिट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो ऑल इन ऑल ये फर्स्ट ईयर है मिशन धनवंतरी का, और इसमें मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हमारी टीम ने यहाँ पे दिखाई है और लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। और मेरी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर जो भी इसके अंदर गैप्स रहे हैं इस वर्ष इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो गैप्स ठीक हो जाएं और ये पूर्ण रूप से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। और जो हम बात करते हैं सही मायने में इस इनिशिएटिव की, एक तो रूरल इनकम्स हम ऑग्यूमेंट कर पाएँ, लाइवलीहुड्स में जो हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट हो, और साथ ही साथ एक जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है आयुर्वेदिक प्लांट्स की, मेडिसिनल प्लांट्स की, उसको भी बढ़ावा मिले और लोगों की सेहत में भी इम्प्रूवमेंट हो। इसी मकसद के साथ इस मिशन धनवंतरी को शुरू किया गया है। इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।